Hello students, I hope all of your English paper was very good. So after English the main problem or the main subject is physics after 2 days. So in this video I will discuss about the study plan. What must be the study plan to get the good score in last 2 days physics exam. So in this video we will discuss this problem or these plans, what are the new plans, what are the new study pattern, or what are the new pattern for the CBSE exam. Student, first of all, thanks very much to subscribe, and more students are joined my channel, so it is a very good and positive thing for me. So students, I will not just wasting any time, straightforward we will discuss the study plan. So first of all, the CBSE, as all of you know, from the 2019, this exam will be according to the new pattern. There will be no value based question of section B which was come earlier, or this question was of the 4 marks. So in place of the 4 marks question, there 2 marks question, 2 marks question. Before this exam there was the 5 question of the 2 marks, but from this there were the 7 questions from the 2 marks, and the internal choices are also going on increase. So what are the pattern? Total there will be 4 sections, section A to section D. 1 marks, for 1 marks there will be 5 question, and there are the 2 internal choices given. You have to attempt only either choice. You can do which choice which you like. And 2 marks question, 2 marks question will be 7 questions, and again there will be 2 internal choices. 3 marks there will be 12 question. Before this there were also the 12 question, but there was no choice or single choice. But in this exam there are 4 internal choices. You are provided with 4 internal choices in 3 marks question. And for 5 marks question, as 3 question of 5 marks, there will be 3 internal choices in that question. That is, यदि हम शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट में हमारे पास कितनी चॉइसेस होगी? शॉर्ट में हमारे पास 11 चॉइसेस होगी टोटल, कि जो पहले हमारे पास सिर्फ 4 चॉइसेस होती थी. 1 मार्क्स में कोई चॉइस नहीं थी, 2 मार्क्स में कोई चॉइसेस नहीं होता था, 3 मार्क्स में 1 या 2 क्वेश्चन में चॉइसेस होती थी. तो उसके बजाय CBSE ने जो पैटर्न थोड़ा ईजी कर दिया. लेकिन स्टूडेंट, इसका ईजी का ये मतलब नहीं है कि आपको पेपर बिल्कुल आसान मिलेगा. ऐसा नहीं कि पेपर आपको एक लेवल का आएगा. स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने पेपर क्लियर करना, मैं जैसे अपने सभी वीडियो में फोकस कर रहा हूँ कि आपको NCERT जरूर क्लियर करनी है. NCERT आपको जरूर फोकस करनी है. NCERT प्लस CBSE का जो सैम्पल पेपर है, ये 2 पेपर पे आपने जरूर फोकस करना है. इन दोनों पेपर पे फोकस पे करके आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो. तो सिर्फ आपके पास, जैसे हम जानते हैं कि सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो 2 दिन में हमारे पास कौन से प्लान्स हैं कि जिन प्लान को फॉलो करके हम देख सकते हैं कि हम अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं. स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले मॉर्निंग में आज एक वीडियो अपलोड किया, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उसका लिंक वहाँ पे देख सकते हैं. यदि जैसे हम बात करें कि कुछ लेसन्स कौन से हैं कि हर एक लेसन्स को यदि हम फोकस करें तो हर एक लेसन इक्वल वेटेज करनी है. जैसे हम यूनिट 6 की बात करें, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज की है. लेकिन ऑप्टिक्स में कुछ एक टॉपिक हैं कि जिन टॉपिक्स को आपको करना ही करना है. यदि मान लो ऑप्टिक्स में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऑप्टिक्स आप छोड़ो. बाई चांस मान लो आपने यदि चॉइसेस कर भी लिया कि मेरे को ऑप्टिक्स नहीं है, 2 दिन में नहीं कर सकते, तो उसके कुछ एक टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पर्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके ऊपर हमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है. एक रिफ्रैक्टिंग फार्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेंस या मिरर फार्मूले, लेंस मेकर फार्मूले. कुछ मतलब कि मेरा कहने का यही है कि यदि आप यूनिट को छोड़ने का सजेस्ट कर रहे हो, फिर भी इनको बिल्कुल मत छोड़ो. और वेव ऑप्टिक्स में जो आपने करना है, हमेशा जो क्वेश्चन आ ही रहा है, हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, यंग डबल स्लिट या सिंगल स्लिट में क्वेश्चन हमेशा बनेगा बनेगा. एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोल्स लॉ, दैट इज पोलराइजेशन. इनके ऊपर भी क्वेश्चन स्टूडेंट हमेशा बने रहे हैं. यदि हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, स्टूडेंट मैं इसको आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे छोड़ो. ये एक इजी टॉपिक है और 25 मार्क्स का क्वेश्चन, 25 मार्क्स का पेपर इसमें से बनता है. इसमें जो हमारे पास यूनिट कवर होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूल नेचर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड कम्युनिकेशन. ये स्टूडेंट 5 यूनिट ऐसे यूनिट है, सेक्शन, जो बुक आपकी सेकंड बुक है. सेकंड बुक के जो ऐसे टॉपिक हैं सेकंड वॉल्यूम के, जो आप इजीली गेन स्कोर जिसमें कर सकते हो.
और यदि हम बात करें तो मैं इनको आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन्हें छोड़ें। सेकंड हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास 31 मार्क्स का आता है, जो हम यूनिट नंबर 1 to 4 बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या नेसेसरी टॉपिक्स हैं कि जो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, गॉसिस लॉ। उसके बाद हमारे पास डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है एक्सियल और इक्वेटोरियल का, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही टॉपिक आता है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये कंसेप्ट हमें करना ही करना है। यदि हम आगे कैपेसिटर भी साथ में कर लेते हैं तो श्योर है इसमें से स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे बनेंगे, ये डेड श्योर है। उसके बाद हम सेकंड यूनिट की बात करें तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है, सेल्स क्या होते हैं, कलर कोडिंग क्या है, कि इनके ऊपर हमें क्वेश्चंस बनता है। सेकंड यदि बात करें किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन, जैसे बीटस्टोन का एप्लीकेशन मीटर ब्रिज आ गया या पोटेंशियोमीटर, और इसके 2 एप्लीकेशंस कि हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। यूनिट थर्ड की बात करें बायोट शावर्ट लॉ, एम्पेयर्स लॉ। बायोट शावर्ट लॉ सिंपल स्टूडेंट्स, बायोट शावर्ट लॉ की 2 एप्लीकेशन है और इन एप्लीकेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा याद रखना। एम्पेयर्स लॉ या फिर गैल्वेनोमीटर और अमीटर में कन्वर्जन या फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्जन। यूनिट थर्ड में एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करें तो फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इनके ऊपर स्टूडेंट आपको मैं इस बार भी श्योर कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आप अभी से मार्क कर लो कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास बनेगा ही बनेगा। सेकेंड हम बात करें एलसीआर सर्किट की। एलसीआर सर्किट बिहेवियर ऑफ द रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको सिर्फ इसलिए डिस्कस किया कि कुछ ये टॉपिक्स हैं कि जिन टॉपिक्स को करके आप इजीली स्टूडेंट्स इजीली आप 50 to 60 इतना स्कोर आप आराम से गेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जैसे देखो 2018 में भी हमारे पास क्या था, जस्ट सिर्फ एक ही दिन था, तब भी स्टूडेंट्स ऐसे आप जैसे स्टूडेंट्स के जो आपके ही सीनियर थे जिन्होंने अच्छा स्कोर गेन किया था। सिर्फ एक टीचर क्या काम करता है, टीचर सिर्फ आपको एक गाइडलाइन बता सकता है, चलना तो स्टूडेंट्स आपको ही, एफर्ट्स आपको ही करनी है। तो ये वीडियो का एक मतलब सिर्फ यही होता है कि स्टूडेंट्स जो है उसे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि पेपर हमारे पास किस ढंग से आता है और कैसे हम उसमें कम टाइम में भी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। आपने पूरा साल मेहनत की है, आप अपने पे विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स मैं आपको ये कुछ सजेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, स्टूडेंट्स आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, कुछ आपके टिप्स हैं कि जब भी कभी आप पेपर यदि आपने अटैम्प्ट करना है तो क्या आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के कारण यदि वो क्वेश्चन पूरा ठीक कर भी आएंगे तब भी उनको उसके नंबर पूरे नहीं मिलते। मान लो जैसे आपके पास है, आप बाहर निकल के आते हो कि हमारा 60 का पेपर हमने बड़ा अच्छा अटैम्प्ट किया है, लेकिन आप देखते हो कि आपके नंबर 45 to 50 के आसपास आ रहे, वो क्यों जाता है कि आपके 10 to 15 नंबर कहाँ पे जाते हैं कि आपको एक अच्छा अटैम्प्टेशन नहीं आता पेपर, कैसे हम अटैम्प्ट करें। तो स्टूडेंट्स पहले देखो कि सबसे आपके पास कैसे हैं, कि क्या आपके पास टिप्स हैं कि आंसर आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जैसे सीबीएसई में 15 मिनट, हर एक बोर्ड में आजकल यही मिलता है कि 15 मिनट आपको एडवांस में पेपर मिलता है, तो सारा सारा पेपर आपको अच्छे से रीड करना है और वो वाले आप क्वेश्चंस देखो, वो वाले क्वेश्चंस देखो कि जिन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। आप पेपर में बिल्कुल मत लिखो, लेकिन आपके पास पेंसिल है, पेंसिल आपके पास है तो आप उससे देख सकते हो कि कौन से सेक्शन मैंने पहले अटैम्प्ट करना है। कोशिश यही करो कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले आप उन्हें नीट एंड क्लीन अटैम्प्ट करो, कटिंग कम से कम सजेस्ट करो। जैसे स्टूडेंट मैं भी खुद एक टीचर हूँ, जैसे हमारे पास भी पेपर आते हैं तो हमारे पास भी यही है कि जिस स्टूडेंट से नीट एंड क्लीन लिखा होगा तो नेचुरली क्या होता है, टीचर का एक फैक्टर होता है, यदि उसने स्टेप वाइज लिखा है हर एक चीज़ ठीक है तो नेचुरली उसे नंबर मिलेंगे। यदि स्टार्टिंग में 1-2 पेज में हम कटिंग करके लिखने लगे तो आगे हमारे पास क्या होगा कि आगे फिर हम पूरे पेपर में ही कटिंग करेंगे, तो आपके नंबर जरूर कम आएंगे। और देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो उसे मैं स्टेप वाइज आपने जरूर देखना है कि स्टूडेंट्स देखो आजकल सीबीएसई की वेबसाइट पे जरूर मिल जाता है, आप कहीं पे भी देख सकते हो, स्टेप वाइज आप अटेम्प्ट करोगे तो स्टेप वाइज के नंबर पूरे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना, तो आप लोग क्या करते हो कि न्यूमेरिकल में ना आप देखते हो कि वैल्यूज़ क्या है कुछ क्या है, आप सीधे देखते हो कि ये वैल्यूज़ है और डायरेक्ट आप 2 लाइन्स में आंसर निकाल देते हो। स्टूडेंट ऐसा नहीं, देखो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स है और हमें पूछा क्या है। जैसे आपका स्टेप 1 क्या बनेगा कि आपको क्या वैल्यूज़ है, क्या फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करके फिर कैलकुलेशन हमारे पास निकला। लास्ट में यदि आपके पास टाइम नहीं है रिजल्ट लिखने का तो आप उसे लिख के एक बॉक्स में इनक्लोज कर दो। तो यदि आपको कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यदि उसका डायग्राम है, उसका प्रिंसिपल पूछा है, उसकी वर्किंग है, तो उसको आप जरूर पेन से मार्क करो या पेन से अंडरलाइन करो।
ये जरूर। और स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल में आप सबसे बड़ा जो हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स में देखते हैं, स्टूडेंट्स साथ में ऐसे यूनिट्स नहीं लिखते। जो भी, यदि मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का आपको यूनिट नहीं पता, वैसे तो टेस्ला या गॉस है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता, तो आप उसमें ऐसा यूनिट लिख दो। फ्लक्स का नहीं आता उसमें, वैसे लिख दो। लेकिन कभी भी ऐसा यूनिट छोड़े बिना आपने आंसर नहीं लिखना है। आंसर के साथ ऐसा यूनिट जरूर लिखने, नहीं तो आपके स्टूडेंट्स नंबर कटेंगे। और कोई भी आपके पास आंसर है उसे डायरेक्टली अटेम्प्ट मत करो, ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद जो भी आप रफ वर्क करते हो, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे मान लो यही क्वेश्चन है तो यहीं पे वो रफ वर्क भी अटैम्प्ट कर देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं करना है। कहीं पे भी रफ वर्क करो तो उसको या तो लेफ्ट साइड आंसर शीट पे करो विद प्रॉपर मार्जिन, कि उसका मार्जिन भी आप डालो कि उसमें मार्जिन कैसे है। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उस वीडियो के तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लगभग 90,000 स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख के उसका बेनिफिट उठा चुके हैं। आज मॉर्निंग में मैंने जो नया पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो अपलोड किए हैं, तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात कि आपको अपने आप पे बिलीव करना। यू कैन डू, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। सबसे मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ, अपने आप पे विश्वास रखो। हम टीचर सिर्फ आपको एक मोटिवेट कर सकते हैं। मेहनत आपको करनी है, 3 घंटे का परफॉर्मेंस वहाँ पे आपको देना है। 3 घंटे का प्रेशर, ऐसा नहीं कि प्रेशर के कारण आप गलत अटेम्प्ट कर दो। प्रेशर के कारण कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पेपर देख के सारा कुछ भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू, बस यही याद रखो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे याद ही रखना और सो गए और व्हाट्सअप पे देख लिया, व्हाट्सअप पे क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या आ रहा है, कौन सा नया यूट्यूब पे चैनल आ रहा है, और हम उसके अकॉर्डिंग देख ले। आप यूट्यूब पे जरूर यूज़ करो, लेकिन लिमिटेड अमाउंट पे, लिमिटेड टाइम है। आप टाइम मैनेजमेंट पे आपको क्या रखना है, आपके पास सिर्फ जस्ट स्टूडेंट टाइम कितना है, 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद फिर आप पेपर में बैठे होंगे। 48 आवर के बाद फिर इस टाइम पे तो आपका पेपर हो भी चुका होगा, 2 दिनों के बाद आपका पेपर है। तो ये ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। यदि फिर भी आपको यदि कुछ लगता है तो आप सजेशन बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में जैसे आपका पेपर ख़त्म होता है तो मैं नीट और जे के लिए भी क्रैश कोर्स शुरू करूँगा, जो लास्ट ईयर आपका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।